इसके फूल फल और गंदे किन्हों पात, तो धर्म हमारा होता है जलूं इसी के साथ। कहकर दोनों प्राणी जलकर गिर गया। वो सज्जन घूमकर प्रणाम करते हैं कि धन्य ये भारत भूमि है, जो एक कीड़े मकोड़े का बराबर कोई नहीं कर सकता है। वो देश हमारा है, जहां दिन रात धर्म की चर्चा होती है, सारे विश्व को खुराक मिलता है, देवताओं को खुराक मिलता है। उस देश का रहने वाला हर नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए। नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए। नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए और व्यर्थ जीवन गंवाना नहीं चाहिए। नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, व्यर्थ जीवन गंवाना नहीं चाहिए, और कौन कौन सा काम नहीं चाहिए? व्यर्थ जीवन गंवाना नहीं चाहिए और मन को विषयों में लगाना नहीं चाहिए। एक काम और नहीं करना चाहिए। वो कौन सा काम? मन को विषयों में लगाना नहीं चाहिए और दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। बस मनुष्य इतना धारण कर ले, उसकी बिगड़ी बन जाएगी। एक बार गोविंद का नाम, एक बार भगवान का नाम, 24 घंटा के अंदर में कितने करोड़ नाम की वर्षा हुई है। इसके महात्म को कौन वर्णन कर सकता है? ये जो यज्ञ आपने किया है या करते रहे हैं, इसका मूल्यांकन कौन दे सकता है? मूल्य कौन चुका सकता है? जहां पर नाम यज्ञ की वर्षा हो, भगवान भी असमर्थ हो जाते कि मैं इसके बदले में कौन सा फल दूं, क्या बराबरी है जो उस चीज को मैं आपको दूं। तो ये नाम यज्ञ है। देखेंगे, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा अंत में निकला परिणाम, अंत में राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा। नाम की महिमा को मैं क्या गा सकूं? एक अनपढ़ दास, हजार फन वाले शेषानाग, एक एक मुख में करोड़ करोड़ जिह्वाएं हो जाए, सारी पृथ्वी कागज बन जाए और वो लिखने के लिए, कहने के लिए बैठ जाएं, पार नहीं पा सकते। ये नाम है। देखेंगे, सिर्फ विश्वास करने की जरूरी है। एक नाम के ऊपर एक छोटी सी कहानी पहले कहूं, उसके बाद चरित्र में तो जयनारायण जी कान में सटकर कुछ कहा हैं, तो वही होगा जो आप लोगों की इच्छा होगी। लेकिन कम से कम ये पहले सुने, क्योंकि आज की सेवा है, सेवा में कटौती तो होती नहीं। तो देखेंगे, एक वृक्ष सघनता अति सुंदर, उस पर कपोत दो रहता, नायक नायिका उस
सीतर पर वो मन आनंद विचरता। दो प्राणी कबूतर, बीच बियावान मैदान है, उसमें एक सघन वृक्ष था, उस पर दोनों इत्मीनान से रहता था। एक रोज क्या हो गया, एक व्याधा प्राणियों को मारने जंगल चला। एक व्याधा प्राणियों को मारने जंगल चला। 12 बजे दिन तक वो शिकारी शिकार खोजता रहा, शिकार नहीं मिला। जब नहीं मिला तो अफसोस से कि आज दिन में खाएंगे क्या, आज भूखा रह जाएंगे, शिकार तो मिला एक भी नहीं। वो ठंडी हवा लेने लगा, उसी वृक्ष के निकट सो गया। धूप था, कड़ाके की गर्मी थी, तो नींद तो उसको आती थी नहीं कि कुछ बना नहीं, कुछ शिकार मिला नहीं। इस अफसोस में था, जब ऊपर नजर डालता है तो देखा एक बहुत सुंदर दो पक्षी, दो कबूतर इत्मीनान से बैठा हुआ है। खुश हो गया, कहा अच्छा शिकार मिल गया। अब वो अपने धनुष बाण को निकालता है, ठीक निशाना कर रहा है कि एक ही बाण में दोनों का प्राण ले लूं। तो कबूतर नीचे देखता है, नीचे देखता है तो देखता है कि व्याधा हमको मारना चाह रहा है। पागल ये नहीं जानता कि हम उड़ भी सकते। तो अपने प्रिय से कहना चाह रहा था कि प्रिय ये मारने के लिए तैयार है व्याधा, हम दोनों उड़ जाएं। लेकिन ऊपर जब देखता है तब तो वो निसहाय हो गया। क्यों कि ऊपर में क्या हो रहा था। एक रोज अचानक तरुणी पर व्याधा ने बाण निशान किया। व्याधा ने बाण लगाया था, आफत पर आफत सर उमरी, ऊपर एक बाज मरा एक बाज भी उड़ान भर चुका था, वो भी भूखा प्यासा। सोचता है कि दोनों पक्षी को एक ही बार चोंच में चांप लूं। तो पक्षियों का राजा बाज, जिस पक्षी के झुंड में बाज आ जाएगा, एक भी पक्षी चिड़िया उड़ नहीं सकती, उसका इतना भय है, क्योंकि उस पक्षियों का सम्राट है वो। तो वहां से वो भी उड़ान भर चुका है कि एक ही बार में पकड़ लूं। और नीचे से व्याधा भी निशाना ठीक कर रहा है कि एक ही बाण में दोनों को मार डालूं। कबूतर जब ऊपर देखता है, बाज को देखते ही विकल होकर कहता है, प्रिय अब तो जुल्म है। क्या हुआ स्वामी? कहा नीचे देख, ऊपर देख। आकाश मार्ग में जाऊं तो अरे वो बाज निगल ही जाएगा। प्रिय अगर निश्चिंत रहो तो व्याधा मार गिरा। उसकी स्त्री पक्षी होते हुए भी भगवान को जानती थी कि भगवान में क्या ताकत है, उनके नाम में क्या ताकत है। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी इस समय सिर्फ गोविंद का नाम लीजिए, कोई दूसरा सहारा नहीं। वो अबल के बल हैं, निसहाय के सहाय हैं, गरीब के गरीब दूर करने वाले गरीब निवाज कहलाते हैं, अनाथों के नाथ हैं। कहा गोविंद? हाँ स्वामी, इस समय प्रभु का नाम लिया जाए। कहा तो हमारे जैसे पक्षी का? कहा
वो सबको देखते हैं स्वामी, सबको देखते ही वो तो प्रभुता से बहुत दूर रहते हैं। लघुता के हरि निकट बसे, प्रभुता से प्रभु दूर। अरे हाथी को लकड़ी मिले और चीटी चीनी चूर। छोटी सी चीटी को देखो, उसको चीनी भोजन है, मीट छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं खाएगा। और हाथी को क्या मोटा मोटा लकड़ी दे दिया जाता है, भर दिन चबाइए, खटखटाइए उसको। तो भगवान के पास में वो प्रभुता से बहुत दूर रहते हैं, लभता के बहुत निकट रहते हैं। स्वामी इस समय उनका नाम लिया जाए, जो गजराज जैसे पापी को उद्धार किया है। वो गजराज के बारे में सुने होंगे स्वामी, वो बहुत बड़ा अभिमानी था और हमारे भगवान के दरबार में सब अपराध क्षमा हो जाते हैं, लेकिन एक मैं कहने वाला नहीं पनप पाता है। मैं कहने वाले को ऐसा थपेरा लग जाता है कि 7 जन्म वो सीधा नहीं हो पाता। जो मैं कहता है कि मैं हूं, मैं गाने वाला हूं, मैं बजाने वाला हूं, मैं धनवान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं जिसमें लगा रहा, भगवान उसको अपने पास खींच लाते कि मैं को तो मैं मरोड़ दूंगा, मैं को ही मैं मरोड़ता हूं। तो गजराज जैसा महापापी, जो अपने से छोटे जीव को वो सताता था, मार डालता था, जिस जंगल में रहता था उस जंगल को उजाड़ बना देता था, सब पेड़ पौधे को खींच कर गिरा देता था, उजाड़ बना दे। तो स्वामी आप उसकी कथा जानते हैं ना। वो कह रही है उसकी पत्नी कि जिस समय गजराज चला रहा था, जंगल को उजाड़ते हुए, जीव को मारते हुए, चांपते हुए चला, हजारों हजार उसके साथी थे। एक जंगल से जो गुजर रहा था, जंगल को साफ करते हुए, एक वृक्ष पर एक चिड़िया एक अंडे को सेव रही थी। चिड़िया सोचती है कि मैं कैसे उड़ूं, मेरा बच्चा जो है, गजराज से प्रार्थना करूंगी जरूर मानेगा। गजराज जब सामने वृक्ष का आ गया, एक साथी से कहता रहे सामने एक वृक्ष खड़ा है, इसको तोड़ दो। चिड़िया कहती है गजराज, इस अंडे में मेरा बच्चा है बंद, गजराज माफ कर देना। तो दोनों चंगुल उठाकर जोड़ती है वो चिड़िया, हे गजराज, इस अंडे में मेरा बच्चा बंद है, तुम अगर वृक्ष को खींच डालोगे तो मेरा अंडा गिर जाएगा, बच्चा मर जाएगा। मैं मां हूं, मैं अपने बच्चे की भीख तुमसे मांगती हूं। लेकिन गजराज कहता, ये नहीं जानती हो चिड़िया, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, जो मैं कहता हूं वो होता है। आप बढ़ा और सूर से उस वृक्ष को खींच दिया, वृक्ष धराशायी हो गया, उस पर उसका अंडा था फूट गया। अपने अंडे को बर्बाद देखकर, अपने बच्चे को बर्बाद देखकर चिड़िया कहती है, गजराज ये भगवान की नगरी है, तुझसे भी कोई बड़ा होगा, इस संसार में तुमसे भी बड़ा बनाकर किसी को भेजा होगा। गजराज जो व्यर्थ इतराते हो, ये बलवानों का काम नहीं, छोटे को जाई सताते। ठीक है गजराज, तूने मेरे बच्चे को समाप्त कर दिया, लेकिन ये न समझना कि मैं ही बड़ा हूं, तुमसे भी बड़ा कोई होगा। गजराज हंसकर कहता, सुनते हो साथियों, ये चिड़िया मुझसे कह रही है कि तुमसे भी कोई बड़ा होगा इस संसार में। तो यहां तो स्वार्थी साथी होती ही सब सुर उठा दिया, सरदार तुमसे बढ़कर दूसरा कौन। कहा चलो अब जरा पानी पी ले। सामने नदी थी, तो पानी पीने के लिए उसके साथी सब तो किनारे में पानी पी रहा है, वो सोचा जरा बीच में जाकर पानी पीऊं। गंभीर जल था उसमें, उस नदी में, बीच में जाकर
दंत से पानी को तोड़ता है और पी रहा है, तो दांत और पानी के टकराव में तूफान उठ गया। उसी गंभीर जल में ग्राह अफसोस में डूबा हुआ सोया था। अफसोस क्यों? समुंदर से वो भसता हुआ चला कि मैं सुना हूं कि गजराज कहता है कि मैं बड़ा हूं, जरा हमसे मुलाकात हो जाती तो पता लग जाता कि कौन बड़ा है। तो उस दंत से जो पानी तोड़ रहा था गजराज, तो ग्राह का बदन हिल गया। तो ग्राह भी अचंभा में आ गया कि रे, मेरे बदन को कौन हिला दिया। ऊपर जब उठता है तो देखता, अच्छा तो मेरे दोस्त मेरे घर में आ गए। बहुत बरसों से प्रतीक्षा थी, किनारे किनारे में खोजता जा रहा था कि मेरे दोस्त गजराज कहां मिलेंगे। आज मिले हो, आज पता लगेगा कि तुम बड़ा है कि मैं बड़ा। गजराज पानी पी रहे थे, उनके पांव को पकड़कर बैठ गया। गजराज डगमगा गए। गजराज चौंके भाई, लेकिन पांव पर तो पूरा वजन था। गजराज बहुत कोशिश किया कि पांव को झाड़ दूं, लेकिन वो थोड़े ही झड़ने वाला था। वो तो इत्मीनान से बैठा हुआ है। अब गजराज पीछे की ओर खींचते किनारे की तरफ। महीना 2 महीना इंतजार किया उनका साथी। अब साथी सोचता है कि ये सरदार तो अब गायब होने पर हैं, चलो कोई दूसरे सरदार का चुनाव किया जाए। लेकिन अब छोड़ो। गजराज जब पीछे देखते हैं, बजे हुए पीछे देखते हैं, तो एक भी साथी कोई किनारे में नहीं। सारी शक्ति लगा दी। किनार से एक रस्सी दूरी पर आते आते गजराज का नस ढीला हो गया। नस कामयाब नहीं रहा। 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी, ग्राह और गजराज की लड़ाई पूरे 1000 वर्ष तक लड़ा था। ग्राह और गजराज इस ढंग की लड़ाई हुई थी। हाँ। जब नीचे में ग्राह तौलता है इनको कि अब इनके पास जरा सा भी शक्ति नहीं, तो अब ग्राह इनको खींचना शुरू किया। ये पीछे मुंह होते हैं और वो आगे मुंह खींचता है, लेकिन पीछे से भी इनको काम नहीं बन रहा है। ये आगे ढुलकते जा रहे। ठीक जहां से वो गजराज स्नान कर रहे थे, बेचारे पानी पी रहे थे, ठीक उस जगह लेकर अब पानी के अंदर इनको दाब रहा है। गजराज बहुत नीचे जा रहे, बहुत नीचे जा रहे। जब सर्वांग शरीर पानी के अंदर आ गया तो नीचे से ग्राह कहता है, बोलिए गजराज साहब, तू बड़ा या मैं बड़ा। बोलिए गजराज साहब कि आप बड़ा है कि मैं बड़ा। जब सर्वांग शरीर पानी के अंदर आ गया, इतना बड़ा सूर्य जब बचा, तब ये मालिक के दरबार को खटखटाता है। कहा, प्रभु आज तक तो मैं तेरा नाम लिया नहीं, इस समय हम इसलिए नाम लेता हूं कि एक मामूली ग्राह गजराज को मार रहा है। शक्ति का अपमान हो रहा है, जिस शक्ति के सहारे आप अनंत कोट ब्रह्मांड को पालते ही, वो शक्ति की तौहीन है। आप इसकी रक्षा करो प्रभु। मैं जब ऊपर आ जाऊं तो आप मुझको सुदर्शन से मार डालना, लेकिन ये ग्राह के फंदे से मुझको छुड़ा दो। कोई सुनवाई, अंदर ही जा रहे। थोड़ा सा हिस्सा बच गया है। मिल गया कमल का फूल एक। कमल का फूल दहता हुआ जा रहा था, उसके सूर में सट गया। जब पकड़ा है उस कमल के फूल को, तो उसके सूर ही बड़े कामयाब होते। सूर से ही वो सब काम, कहीं अगर दलदली में जाएगा तो पहले वो सूर से ठोक लेता है कि हमारा वजन ये रख सकता है या नहीं। उस सूर्य में उसका तौल है, अगर वजन रखेगा तब तो वो आगे बढ़ेगा।
अगर वजन नहीं रखेगा, लाख कोशिश कीजिएगा आगे चलो नहीं जाएगा। तो कमल का फूल जब मिला तो फूल उठा लिया, कहा प्रभु मैं जानता हूं कि तुम बगैर उपहार लिए हुए किसी को मदद किया नहीं, लेकिन मैं गजराज जिंदगी भर मैं के राग में पलता रहा, तेरे दरबार का बहुत बड़ा अपराधी मैं हूं, फिर भी अंतिम बार ये फूल तेरे चरण में अर्पण करता हूं। नाथ इतना ही देर का सांस उसके पास में है। जब फूल चढ़ा रहा था तो मां लक्ष्मी कहती हैं स्वामी गजराज विकल है, आप जा नहीं रहे हैं। कहा देखो लक्ष्मी, विकल तो जरूर है, लेकिन अभी भी वो कुछ अपनी शक्ति लगा रहा है, ऊपर चढ़ने के लिए चाह रहा है। तो लक्ष्मी हम उसी को मैं मदद करता हूं जो मेरे ऊपर निर्भर हो जाता है। ये द्रौपदी की कहानी कहने के लिए मुझको कहा गया है। आप देखेंगे जब तक समाज पति का भरोसा रखती रही, भगवान नहीं आए। जब द्रौपदी अपने आप को खो देती तो भगवान एक पल देर नहीं लगाए। ये अद्भुत चरित्र है। तो देखेंगे तो वही भगवान कहते हैं कि अभी भी गजराज अपनी ताकत लगा रहा है। तो हम भी देख रहे हैं कि तकतवा उसको बंद हो जाए तब तो हम जाए, लेकिन अब की दफे वो फूल चढ़ाकर नाथ, बस इतना ही सांस उसको बचा था। इतने देर में भगवान वहां से दौड़े, ना निकला था मुखन से और बाकी बचा थकार, मकर सी सहर ले गया प्रखर चक्र की धार। वहां से सुदर्शन आए और ग्रह का सर कट गया। वो गजराज उग गए पानी में। देखते हैं कि सुदर्शन जा रहे। कहा प्रभु मैं जान की रक्षा के लिए नहीं आपसे कहा था, शक्ति की रक्षा तूने की, अब हमको जान मार दो प्रभु। लेकिन जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है सारा रोग दूर हो जाता है। भगवान एक बार आशीर्वाद देते हैं गजराज को, गजराज का उद्धार हो गया। तो वही यहां पर कबूतर की पत्नी कहती है स्वामी गोविंद नाम के लेने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं, आते हैं विघ्न सामने भी मंगल में हो ही जाते हैं। भगवान से नाम लेना शुरू किया। नाम महाराज की ऐसी कृपा हुई, द्वारकाधीश भोजन कर रहे थे, भोजन पर बैठे थे, 56 प्रकार का व्यंजन लगा हुआ था। इस कबूतर की आवाज को सुनकर प्रभु दौड़े अपने नाम की लाज को बचाने के लिए। भगवान जब दौड़ते ही यहां आए तो कबूतर तो दोनों प्राणी आंख बंद किए हुए भगवान पर अपने शरीर को छोड़ चुका है। लेकिन वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, अब वो चोंच को सिर्फ चापना चाह रहा था, वहां तक पहुंच गया है और इसके चुटकी ससर चुके थे। भगवान सोचते ही कि जब तक व्याधा को मारता हूं बाज पकड़ लेता है और उधर बाज को मारता हूं व्याधा मार देता है। पर प्रभु के सामने सोचना, एक पल की बात सोच लिया, गोविंद नाम के लेने से एक विषधर सर्प निकलता है, धीरे धीरे वह विषधर ने व्याधा के पग में डसना। व्याधा मर जाए गिरा धरनी, और जो शब्द हो बरसाती में, और व्याधा का बाण निशान छुटा वह लगा बाज की छाती। नीचे व्याधा
ऊपर बाज, दोनों मरा पड़ा है। कबूतर की जब आंख खुली तो ऊपर देखता है कि ऊपर वाला दुश्मन कहां चला गया। नीचे जब नजर दौड़ाता है तो देखा कि दोनों दुश्मन एक पर एक पड़े हुए। कबूतर अपनी पत्नी को कहता है, प्रिया आंख खोलो, देख गोविंद की कृपा, ऊपर और नीचे दोनों। तो यही कवि का कहना है, शुभ पथ पर चलने वाले की, शुभ पथ पर चलने वाले को सब कष्ट दूर हो जाते हैं, आते ही विघ्न सामने भी मंगल में हो ही जाते तो ऐसे ही भगवान के नाम मैं आंखों देखा हाल कह रहा हूं कि भगवान कितने दयालु हैं। आंखों देखा हाल उस बार एक घटना तो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हम आजादी आप भी प्रेम से भगवान के नाम को लेंगे। हमारे स्वर्गीय राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अब कह सकते हैं भरी सभा में अपनी पुतोहू को सारी खुलवा कर नाच देखना, जो जिसमें धर्म का अवतार हो, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह बैठे हो, आचार्य गुरु द्रोणाचार्य बैठे हो, ऐसे ऐसे भक्त बैठे हो, और उसमें अब आइए, आपस की बगावत बहुत भारी खतरनाक होता है। कोई भी आपस में लड़ते ही विनाश का कारण हो जाता है। लड़ाई ही विनाश। 100 भाई दुर्योधन और 5 भाई पांडव, सांगो पांग में कहूंगा, आप सुनेंगे। आज की रात इस दास को दान दीजिए। सांगो पांग कहानी में सुना रहा हूं बचपन से। 100 भाई दुर्योधन और 5 भाई पांडव। 5 भाई धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। 3 भाई तो मां कुंती के गर्भ से थे और 2 भाई माद्री के गर्भ से, नकुल और सहदेव। 5 भाई कितना सुंदर थे, जो आज भी लोग कहते रहे 5 भाई पांडव है। तो कैसा वो पांडव थे? तो बचपन में जब 8 साल के थे, 8 साल बस, बाबा भीष्म सोचा कि जरा देखो कि 100 भाई में बल कितना है और ये 5 में कितना बल है। बीच में एक लकीर खींच दिए और कबड्डी कबड्डी शुरू हो गया। तो धर्मराज सभी भाई में बड़ा भाई थे, तो पहले धर्मराज कबड्डी कबड्डी कहते गए। 100 भाई पकड़ लिया, धर्मराज का दम टूट गया, धर्मराज बैठ गए। अर्जुन चले, अर्जुन भी पकड़ा गए। नकुल सहदेव एक एक कई बार उसके घर में जाते ही 100 भाई लटक करके दम तोड़ देता है। अब एक भीम बचे। धर्मराज बचपन ही में धर्मराज सर झुका दिया। भीम कहते भैया सर झुका दिया, कहा रे इतनी बड़ी हार हो गई जो हम इससे 1 घंटा भी मुकाबला नहीं कर सके। कहा भैया हार कैसे समझ लिया? कहा